लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पुनः आप सबका स्वागत। वो बड़े आनंद के साथ आज पुनः मैं आदरणीय श्री विश्वनाथ जी, डॉक्टर विकास बद्री राजा हमारे बीच में हैं और भगवद गीता की श्रृंखला में आज विष्णु प्रभु चतुश्लोकी गीता उस पर बात करेंगे। सिर्फ 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं हुए, 15 अप्रैल को आप सबको याद हो हमें सुनने का मौका मिला था जब इन्होंने भगवद गीता आनंदमय जीवन की मूल सूत्र पर चर्चा की थी। तो उस भगवद गीता तो वैसे अपने आप में मैं समझता हूँ कि साइज वाइज तो छोटा सा ग्रंथ है, वैसे तो बहुत बड़ा ग्रंथ है और सिर्फ 700 श्लोक है, 701 जिस भी लोग से गिनते हैं उसमें से 4 श्लोक शायद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको चतुश्लोकी गीता के बारे में बात की जाती है। इनका मैं विस्तार से परिचय नहीं दे रहा। विष्णु प्रभु यही है, ह्यूस्टन में ही है और जो घोड़िया मठ है वहाँ पर बड़े इनके दर्शन होते रहते हैं और प्रभु की कथा सुनने को मिलती रहती है। वैसे प्रोफेशनली इंजीनियर हैं और यही ह्यूस्टन में ही राइस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इन्होंने केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और फिलहाल एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में ये हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस में वाइस प्रेसिडेंट है। सो बस इतना ही परिचय बहुत है हम तो इनसे आज चतुश्लोकी गीता के बारे में जानने को उत्सुक है। तो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं विष्णु प्रभु का आमंत्रण करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विनती करता हूँ कि अपना वक्तव्य आरंभ करें। जय श्री राम, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद सोम जी और धन्यवाद सबको। आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा है कि भगवान कृष्ण के इस बहुत सुंदर उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ चर्चा करने का पुनः अवसर मिला है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे रूपानुगा गुरु वर्ग के श्री चरणों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम और सभी उपस्थित भक्त जनों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज हम लोग भगवत गीता के जो 4 मुख्य श्लोक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। भगवत गीता को सभी ग्रंथों का सार माना जाता है और उन 700 श्लोक जो हैं, जैसे ओम जी बता रहे थे, उनमें भी 4 श्लोक हैं भगवत गीता के जिन्हें चतुर्श्लोकी गीता कहा जाता है। तो जितनी भगवत गीता में भगवान तत्व सिद्धांत बता रहे हैं वो सब इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या है। तो ये हैं श्लोक जो हैं, ये 10वें अध्याय में हैं और 10वें अध्याय में पहले आपको यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं? जी दिखाई। हाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 10वें अध्याय के श्लोक 8 से लेकर के श्लोक 11 तक ये चार जो मेन श्लोक है ना गीता के, अभी 8। आप लोग म्यूट कर लो, वंदना म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। अध्याय 10 है, अध्याय 10वें का श्लोक 8 से लेकर के 11 तक ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। और हम लोग ये भगवत गीता 2 हमारे जो गुरु वर्ग हैं, मेरे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इनके द्वारा अनुवादित जो भगवत गीता है, जो कि कई महान आचार्यों की टीकाओं के आधार पर लिखी है, तो उनको रेफरेंस लेकर के हम आज की चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है, सबसे पहला है 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सब कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडित गण भाव युक्त होकर मुझे भजते हैं। तो इसमें भगवान ने सारे शास्त्रों का, सब सिद्धांतों का जो निचोड़ है इस एक श्लोक में डाल दिया। मैं तो मानता हूं कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भी यदि इस श्लोक को हम लोग पूर्ण रूपेण अच्छी प्रकार से, स्पष्ट रूप से इस श्लोक को भी यदि समझ लें, तो हम लोग वास्तव में भगवान गीता में क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझ पाएंगे। तो आप इस श्लोक को देख लिया, अगर आप लोगों के पास भगवत गीता है, हम इसके एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, जिससे क्या इस श्लोक का तात्पर्य है वो समझ सकें। तो पुनः भगवान कह रहे हैं, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सब कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडित गण भाव युक्त होकर मुझे भजते हैं। तो इसका जो श्लोक, हर संस्कृत के श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण यहाँ पे है अहम सर्वस्य प्रभवः। तो अब प्रभव का अर्थ क्या होता है? प्रभव का अर्थ होता है कि क्रिएशन, कि जितनी भी सृष्टि है, जो भी इस जगत में हम लोग देखते हैं, वो सब का सब उसकी सृष्टि हुई है। देखिए, आजकल वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि सब कुछ अपने आप ही उत्पन्न हो गया।
है ना। बिग बैंग हुई और उस कारण से सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। परंतु इस विषय में यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार सृष्टि होना असंभव है। हम लोग इस जगत में भी जब कोई छोटी से छोटी चीज का भी निर्माण करते हैं, है ना, अभी आप लोग सब कंप्यूटर्स या फोन के थ्रू इस जूम को देख रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी वर्षों तक रिसर्च करके ये कंप्यूटर्स बनाए, इंटरनेट बनाया, जिसके कारण हम लोग आजकल दूर बैठे भी संपर्क कर सकते हैं। ये अपने आप सब कुछ स्वतः नहीं हो गया, है ना। इसके पीछे एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, कोई व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है उसने इसकी रचना करी। एक आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, न्यूटन थे। तो न्यूटन एक बार अपनी लैब में उन्होंने बड़ा सुंदर एक सौर मंडल, सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया। जैसे आप लोग यहाँ पे भी बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि बीच में एक बॉल है जो कि मान लीजिए सूर्य है, और उसके पास आसपास 9 ग्रह, अब तो 8 ग्रह मानते हैं, तो 9 ग्रह वो डंडियों के साथ जोड़ करके, आजकल आप जाएं तो उस प्रकार के टॉयज भी मिलते हैं, तो आप बैटरी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से एक मॉडल बनाया जिससे लिवर घुमा करके वो जो ग्रह थे, मॉडल था, वो आसपास सूर्य के घूमते थे। तो उनकी लैब में ये पड़ा हुआ था। तो एक उनके मित्र आए, तो मित्र ने आकर के पूछा कि ये तो बड़ी सुंदर आश्चर्यजनक तुमने चीज बनाई, ये किसने बनाई? तो न्यूटन ने कहा कि अपने आप बन गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो आपका मॉडल पड़ा हुआ है ये कैसे बना? तो न्यूटन कहते हैं कि देखो, ये बॉल्स वगैरह पड़ी हुई थी, डंडियां पड़ी थी, सब अपने आप बन गया। तो 2-3 बार उनके जो मित्र थे उन्होंने इस बात को पुनः पुनः पूछा कि किस प्रकार से मॉडल बना। तो न्यूटन कहते हैं कि अपने आप बन गया। उस समय उसके मित्र ने कहा कि मैं तो मानता था कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आज भी हम लोग जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, वो फिजिक्स का प्रारंभ ही वहीं से होता है। तो आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, जगत भर में आप प्रसिद्ध हैं, आप कैसे मान सकते हैं कि ये जो मॉडल है अपने आप बन गया? तो न्यूटन कहते हैं, मेरे भाई, तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि ये जो एक साधारण सा मॉडल है वो अपने आप बन के यहाँ पे प्रस्तुत हो गया, परंतु ये मानने को, इस बात को तुम लोग ठोक करके कहते हो कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो अपने आप बन गया। ऐसा क्या संभव है? इस छोटे से मॉडल को बनाने के लिए भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ये क्या सब कुछ अपने आप ही बन गया? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रभवः अर्थात जो भी चीज की सृष्टि होती है उसके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है उसकी उत्पत्ति का कारण कौन हूं? मैं हूं। अब इस बात को हम और समझेंगे। वे कहते हैं अहम। यहाँ पे उन्होंने शब्द, जब ये श्लोक प्रारंभ हुआ उसमें सबसे पहला है अहम। तो अहम यदि आप संस्कृत कुछ आप लोगों ने अध्ययन किया हो, अधिकतर लोग भारत में तो पहले स्कूल में 5वीं 6वीं में संस्कृत पढ़ते हैं, तो उसमें ये शब्द रूप सिखाया जाता है ना, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें अलग अलग विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसका जो मूल शब्द है वह है अस्मत्। तो अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अब मैं के जब शब्द रूप होते हैं तो उसमें आप देखेंगे अहम, जिसका अर्थ है मैं, और द्वितीय विभक्ति होती है मेरा, माम, मया, मेरे लिए, इस प्रकार से, मेरे द्वारा, मेरे लिए, इस प्रकार से ये जो हैं, ये जब हम संस्कृत में कोई व्यक्ति अपने को इंगित करके कुछ कह रहा है ना, तो उसमें इस प्रकार से अस्मद शब्द के ये शब्द रूप प्रयोग होते हैं। तो आप देखेंगे इसी श्लोक में भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया अहम, और उसके बाद कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मत्तः, इसमें संधि है, मत और तह, तह अर्थात सब कुछ, वह सब कुछ।
अमत अर्थात मुझसे, ये पंचमी विभक्ति है। अब जब वे कह रहे हैं अहम, तो इसका अर्थ वे अपने आप को इंगित कर रहे हैं। देखिए, ये एक गीता का और हमारे सिद्धांत का पॉइंट समझने वाला, आप लोग सब तो भक्त हैं, परंतु फिर भी इस बात को समझना बहुत ही अनिवार्य है। जब वे अहम कह रहे हैं, तो उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जो श्याम सुंदर रूप है, वहां पे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन उनके सामने घुटने देखकर खड़ा है, तो अपने को इंगित करके कह रहे हैं कि मैं हूं जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, मेरे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब ये प्रश्न उठता है कि वे तो देखने में अर्जुन के जैसे ही लगते हैं, है ना, वो भी, उनके 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, देखने में वे बाकी व्यक्तियों के जैसे ही लगते हैं। और जो इतनी संपूर्ण सृष्टि है, और जहां पे कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि जिसका रूप है वह सर्वस्व विद्यमान हो, है ना। तो हम कहते हैं कि जो परम सत्य है वह निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है। उसे कहा जाता है शास्त्रों में ब्रह्म, और जो ब्रह्म है उससे ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन यहां पे देखिए, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि ब्रह्म सर्वस्य प्रभवो हो। इस बात को नोटिस करेंगे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं करा कि ब्रह्म सर्वस्य प्रभवो, कि ब्रह्म से सब सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उससे ही वही सब, उसी से सब कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उन्होंने अहम कहा, अर्थात अहम और ब्रह्म में वो अंतर बता रहे हैं। गीता में आगे जाकर के वे ये भी कहेंगे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि जो ब्रह्म है उसकी भी प्रतिष्ठा जो है वो भी मैं ही उसका आधार हूं। देखिए, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, ये भगवान की एक गुण है, परंतु उनका वास्तव परम सत्य का स्वरूप नहीं है। हम जब बुद्धि की अपनी साधारण भाषा में भी, जो मैंने अभी आपको न्यूटन का उदाहरण दिया, तो जब शक्ति भी है तो शक्ति किसी शक्ति मान में होती है ना। शक्ति का भी स्वरूप, तभी का स्वरूप किस में होता है, शक्ति मान में होता है। शक्ति मान के बिना शक्ति का होना असंभव है ना। शक्तिमान के बिना शक्ति का होना असंभव है। सूर्य है, सूर्य में रोशनी देने की शक्ति है, उसमें तेज की शक्ति है, गर्मी देने की शक्ति है, परंतु सूर्य की जो रोशनी है, जो उसका तेज है, वह सर्वत्र विद्यमान है ना। अभी मैं अपने कमरे में बैठा हूं, बाहर से इस समय यहाँ ह्यूस्टन में दिन का समय है, तो बाहर से रोशनी, बड़ी सुंदर रोशनी कमरे के अंदर आ रही है। अब उस रोशनी को देख करके यदि मैं कभी कमरे से बाहर नहीं निकला, पर हर सुबह सूर्य की रोशनी आती है, कमरा जगमगाता है, और यदि मैं कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो हो सकता है मैं इस बात को कहूं कि जो सूर्य है उसका कोई रूप नहीं है, वह केवल ये रोशनी ही जो है वह सूर्य है। परंतु जो लोग घर के बाहर हैं, जो लोग रोज सूर्य को पूर्व दिशा में उगते हुए देखते हैं, वो क्या कहेंगे कि नहीं, सूर्य का रूप है, वह गोलाकार है ना। तो बिना रूप के, बिना शक्तिमान के शक्ति का होना असंभव है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, तो शक्ति शक्ति मतो अभेदः, एक शक्तिमान है और एक उनकी शक्ति है, तो दोनों में अभेद है। आपको साफ सुनाई पड़ रहा है कि कुछ डिस्टरबेंस आ रही है? नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे अपने इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा लग रहा था शायद गड़बड़ है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भी अभेद नहीं है। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें में, आंखों में देखने की शक्ति है, तो इसको शास्त्रों में कहा जाता है शक्ति परिणामवाद। एक है ब्रह्म परिणामवाद और एक है शक्ति परिणामवाद। तो ब्रह्म परिणामवाद का अर्थ है कि जो ब्रह्म निर्विशेष, निर्गुण, निराकार ब्रह्म है, वही परिणत हो गया
इस संसार में, जीवों में, अन्यत्र सबके अंदर। लेकिन इसमें अब इस विषय को में हम अधिक डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके में बहुत त्रुटियां हैं भ्रम परिणामवाद में। लेकिन अगर भ्रम जो है उसको माया का आवरण उस पे हो सकता है, तो फिर भ्रम की सत्ता कैसे अच्युत रहेगी, है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया शक्ति परिणामवाद, भगवान शक्तिमान है, उनकी नाना प्रकार की शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, उन शक्तियों से अलग अलग जगत की सृष्टि होती है, उनके अपने धाम की, तटस्थ में जो जीव हैं उनकी, और इस संसार की। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अहम सर्वस्य। अब यहाँ पे देखिए, जो निर्गुण निराकार है ना, इसमें जब हम निर्गुण कहते हैं या जब निराकार कहते हैं, निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उसका आकार नहीं है। उसका अर्थ यह है कि उसका आकार हम बद्ध जड़ जीवों जैसा नहीं है। हम लोगों का आकार जो है वो बढ़ता घटता है, उसके अंदर धीरे धीरे उस शरीर का ह्रास होता है ना, डिके होता है, और अंत में इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो चिन्मय पदार्थ है, जो परम तत्व हैं, उनका जो स्वरूप है वह इस प्रकार से जड़ नहीं है। तो भले श्री कृष्ण हैं, वो युद्ध भूमि में देखने में तो लग रहे हैं कि और पुरुषों जैसे हैं, परंतु फिर भी उनका जो आकार है वो बाकी वहां पे जो लोग हैं उनके आकार जैसा जड़ नहीं है ना। तो इस बात को समझेंगे, निराकार है। उसी प्रकार से निर्गुण, निर्गुण का अर्थ यह होता है कि जिसमें त्रिगुणमयी नहीं है, सतो रजो तमो गुण, जिसमें संसार के गुण नहीं है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें कोई गुण ही नहीं है। तो निर्गुण निराकार का अर्थ, अब देखिए जो हमारे मूल शब्द है ना, मूल शब्द है गुण, गुण में निर लगा करके निर्गुण बन गया। मूल शब्द है आकार, उसके अंदर नी लगा करके निराकार हो गया। मूल शब्द है विशेष, उसमें नी लगा करके निर्विशेष हो गया। तो मूल में ये सब है। तो निर्गुणता, निराकारता, निर्विशेषता, ये सब सगुण साकार सविशेष के गुण हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे सूर्य का एक गुण है कि वो अपने निराकार रूप में सब पूर्ण सौरमंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में विद्यमान है, ये उसका एक गुण है। परंतु वह गुण तभी है क्योंकि उसका अपना एक सगुण साकार सूर्य का अपना रूप है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अहम, अहम उनका जो रूप है वह सच्चिदानंदमय है, और वह सब इंद्रियों से अतीत है। हम अपनी जड़ इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते। अपनी क्षमता के कारण, जो कि बहुत ही कम है, उसके कारण हम लोग यह कह देते हैं कि भगवान जो है उनका कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार है। परंतु यहाँ पे भगवान ने गीता में सर्वत्र ही इस बात को कहा है कि मेरा रूप है। आगे जाकर के कहेंगे क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि जो लोग मेरे अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं उनको अधिकतर क्लेश होता है। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कैसे इस श्लोक में जो भगवान ने कहा है उसी की व्याख्या बाकी सारे भगवत गीता में कही गई है। तो भगवान अहम, मम, माम, मई, मत, ये जो अस्मद शब्द के अलग अलग रूप हैं, इसी को सर्वत्र भगवत गीता में प्रयोग होगा। कहीं पे भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने नहीं कहा। जब अपना विश्व रूप भी दिखाएंगे, इस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इसमें भगवान अपनी नाना प्रकार की विभूतियों का वर्णन करेंगे। उन विभूतियों का श्रवण करके अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपकी विभूतियां श्रवण तो करी, परंतु अब मेरी इच्छा हो रही है कि उन विभूतियों के दर्शन भी करूं। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, वे नित्य पार्षद हैं श्री कृष्ण के। उनको वास्तव में श्री कृष्ण के विषय में कोई भी संदेह नहीं है, परंतु वे जानते हैं कि जो इस संसार के लोग हैं वे इस बात में संदेह अवश्य करेंगे, और संदेह आत्मा विनश्यति, वो संदेह करेंगे। इसलिए
कृष्ण वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि सभी देवी देवता मेरे अंदर हैं, सभी प्रकार की विभूतियां, सभी प्रकार के ग्रह, बहुत चीजों का वर्णन करते हैं, कई प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो कोई देखेगा भाई ये कौन है जो देखने में तो अर्जुन के ही कद के हैं, कैसे इनमें सब विभूतियां हो सकती हैं। तो फिर जब अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उनको अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। वहां पे भी भगवान कहते हैं कि मेरे इस विश्व रूप का दर्शन करो। ये नहीं कहा कि ब्रह्म के विश्व रूप का दर्शन करो, मेरे विश्व रूप का दर्शन करो। तो अस्मद ये समझे कि अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अपने को इंगित करते हुए कह रहे हैं। अब ये तो देखिए, हम लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण हैं, वो परम भगवान है, परंतु इसका प्रूफ क्या है ना। तो हम लोग कुछ एक दो श्लोक अलग अलग शास्त्रों से देखते हैं। यहाँ पे और इसके साथ ही साथ भगवान ने कहा अहम सर्वस्य। सर्वस्य का अर्थ होता है सबका। तो इसका थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भगवान जब कह रहे हैं सर्वस्य, उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले अहम जब भगवान ने कहा कि मैं ही इस जगत को बनाने वाला हूं और मैं ही सब चीजों को की उत्पत्ति का कारण हूं। गीता में कई स्थानों पर श्री कृष्ण ने इस विषय को पुनः पुनः बताया है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो कहते हैं हे कुंती नंदन, देव पशु, यहाँ पे पुनः इस बात को नोटिस करेंगे, श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्व योनिषु, एक ही योनि नहीं, केवल मनुष्य के लिए नहीं कह रहे, यहाँ पे देवताओं को भी वो एक योनि कह रहे हैं, अर्थात जो देवी देवता हैं। और इस विषय में भगवत गीता में बहुत विस्तार में श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि देवी देवता हैं वे भी जीव तत्व हैं वे, परंतु जैसे हमारे एक देश के अंदर कुछ लोगों को उनकी क्वालिफिकेशंस के कारण उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जाती हैं, है ना। आपके शहर में कोई मेयर है, उसी प्रकार से जो स्टेट है उसका कोई चीफ मिनिस्टर होगा, देश का कोई प्राइम मिनिस्टर अथवा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन है वो भी आपके ही जैसे, परंतु उनकी क्वालिफिकेशंस के कारण उन्हें वह पोजीशन प्राप्त हुई है। तो उसी प्रकार से देवी देवता हैं। तो कह रहे हैं कि देव पशु इत्यादि समस्त योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, महत ब्रह्म अर्थात प्रकृति उनकी योनि है, अर्थात जननी स्वरूप है। और फिर क्या कह रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं आधान करता पिता स्वरूप बीज हूं, अर्थात बीज देने वाला मैं पिता मैं हूं, अर्थात सृष्टि का जो मूल कारण है वह मैं ही हूं। देखिए बीज जो है उसी से सृष्टि होती है, कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, कोई पौधा हो, है ना। और संसार के जितने भी वैज्ञानिक हैं, अगर आप लोग सब वैज्ञानिकों को, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को भी इकट्ठा कर लें, फिर भी हम लोग एक बीज नहीं बना सकते जो कि अपने आप धरती में बोने से जिससे फल उगे, पौधा उगे, है ना। हम लोग एक बीज को मॉडिफाई कर सकते हैं आजकल जेनेटिकली, और कई तरीकों से बीजों को, पेड़ पौधों को हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, परंतु बीज बना नहीं सकते। तो वो जो बीज बनाना, बीज पौधे से आया, वो किसी और पौधे से आया, करते 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 जो वो ओरिजिनल बीज है वो कहां से आया, वो श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता। तो फिर गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता महा, कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही धारण पोषण करने वाला हूं, और मैं ही पिता मह हूं। तो गीता में भी भगवान सर्वत्र इस विषय को बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य, मैं ही सचराचरम, जो जड़ और चेतन इन दोनों
की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। अब देखिए, यदि हम आज के वैज्ञानिकों की बिग बैंग की थ्योरी को मान भी लें, है ना, चलिए कहते हैं कि उनको हम मान भी लेते हैं, तो वो केवल इतना ही समझा सकते हैं कि जो जड़ चीजें हैं वह कैसे बनी, यह शरीर कैसे बना। परंतु शरीर के अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो लाइफ है, वो कहां से बनी, ये बिग बैंग की थ्योरी के आधार पे भी हम लोग नहीं उसको समझा सकते। तो जो जो चेतना है वो चेतन वस्तु से ही आती है, जड़ वस्तु से चेतनता नहीं आ सकती। विज्ञान में इसको कहते हैं ए बायोजेनेसिस, वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु हम पुनः इस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों का ये केवल हमारी अज्ञानता के कारण है, चेतन चेतनता से ही प्रकट होती है। तो जब भगवान कह रहे हैं सर्वस्य, अब इस शब्द सर्वस्य पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। इसमें भगवान ने जब कहा ना सब, इसमें बहुत चीजें उन्होंने इंक्लूड कर ली, और उन्हीं के वचनों से और अलग अलग शास्त्रों के आधार पे मैं कुछ सर्वस्य इस शब्द को समझाने का आपको प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले सर्वस्य जब उन्होंने कहा तो कहा सचराचरम, जड़ और चेतन जो भी है उस वे सब के सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जो ये प्रकृति है, जो हम लोग दृश्यमान है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो संसार और वह संसार जो हम नहीं देखते हैं। गीता में भगवान एक और संसार का भी वर्णन करते हैं और पुनः पुनः अर्जुन को कहते हैं कि उस संसार में पहुंचना ही इस मनुष्य जीवन का एकमात्र तात्पर्य है। ना तद भासयते सूर्य ना शशांकः न पावकः यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो इस संसार को तो प्रकाशित करने के लिए सूर्य है, चंद्रमा, तारे अलग अलग ये हैं, परंतु कह रहे हैं ना तत् भासयते सूर्य, उस संसार में ना तो प्रकाश सूर्य के कारण होता है, ना अग्नि के कारण, ना चंद्रमा के कारण, क्योंकि वह स्वप्रकाशित जगत है। फिर क्या कहते हैं, यत गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां जाकर के वापस लौटना नहीं होता इस जगत में, तत् धाम परमम मम, फिर इस शब्द का प्रयोग करा मम, अर्थात मेरा, अर्थात मेरा एक और स्थान है, वह परम धाम है जहां जाकर के इस जगत में लौटना नहीं होता। तो इस जगत का और पर जगत, जब भगवान कह रहे हैं सर्वस्य, तो इस जगत और पर जगत दोनों की उत्पत्ति जो है वह उनसे ही हुई है। और कैसे हुई है, जो मैंने आपको पहले बताया, शक्ति परिणामवाद, उनकी नाना प्रकार की शक्तियों से। उनकी एक शक्ति है जिसे अंतरंगा शक्ति कहा जाता है, स्वरूप शक्ति भी कहा जाता है, चित्त शक्ति भी कहा जाता है। उस शक्ति से उनके इस अनंत परम धाम की उत्पत्ति हुई है, जिसमें नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के वैकुंठ धाम है, साकेत है जहां पे वो श्री राम रूप में रहते हैं, फिर वहां पे गोलोक धाम है जहां पे द्वारका, मथुरा और वृंदावन है। उन्हीं सब की एक एक जो हिस्सा इस जगत में है, उसी का हम लोग इस जगत में देखते हैं कुछ रूप। तो सर्वस्य भगवान ने ये भी कहा। अब तीसरा अर्थ सर्वस्य का क्या है? तीसरा अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि जितने भी तुम मेरे रूप देखते हो, है ना, जितने भी रूप हैं, श्री राम है, नरसिंह है, कूर्म है, वराह है, नाना प्रकार के अवतार हैं, उन सब का जो उत्पत्ति है वो मुझसे ही होती है। अब इस बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए, यहां पे एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि जिसके अंदर सब कुछ है, उससे ऐसी चीजें प्रकट हो सकती हैं जिसमें उस चीज के गुणों के कुछ गुण हो। ठीक है, दोबारा समझेंगे। एक, मान लीजिए एक कोई तत्व है या कोई चीज है जिसमें 100 गुण है ना। अब उससे एक चीज बन सकती है जिसमें 65 गुण हो, 90 गुण हो, 80 गुण हो, है ना। लेकिन 100 गुण से एक ऐसी चीज नहीं बन सकती जिसमें 110 गुण हो, है ना। हम जो भी चीज बनाते हैं ना, उसमें हमसे अधिक गुण नहीं हो सकते, क्योंकि उस गुण की हमें ही कोई ज्ञान नहीं है।
आप ऐसा रंग नहीं बना सकते जिसको आपने देखा नहीं। तो जिसके अंदर सब गुण हैं, तो बाकी चीजें जो हैं उससे निकलती हैं, उसमें उनसे कम गुण होंगे। तो इसमें दो शब्द हुए, एक हुआ अंशी और एक हुआ अंश। अंशी वो है जिससे अलग अलग प्रकार के अंश निकलते हैं। अब इसको हम कैसे समझें? देखिए, विशेष करके हम लोगों के भारत में कई बार लोगों को इस बात की बहुत कंफ्यूजन होती है कि इतने नाना प्रकार के अवतार हैं, ये कैसे संभव है? बाकी धर्मों में तो एक ही भगवान को बताया गया है, लेकिन हमारे हमारे शास्त्रों में पता नहीं इतने अलग अलग भगवानों के रूप हैं। तो वो सब के सब जो हैं, हम लोग भी जो हैं इंग्लिश में कहेंगे मोनोथीस्ट्स हैं, एक भगवान को मानने वाले हैं। परंतु सनातन धर्म इतना उन्नत है, क्योंकि जो इसमें भगवान क्या के विषय में जो सिद्धांत है वह इतना उन्नत है कि वह भगवान, और इसको मैं आगे जाके थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, वह नाना प्रकार में अपने को प्रकाशित कर सकता है। किस कारण से? वो भगवान ने इस श्लोक के आखिरी चरण में बताया, जहां कथा बुधा भाव समन्वितः, उसमें आकर के हम इस विषय की थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण कुछ गीता के और कुछ अन्य शास्त्रों के कुछ श्लोक लेकर के मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा और समझाता हूं कि सर्वस्व जब कह रहे हैं कि सभी रूपों के वे ही वास्तविक मूल रूप हैं, तो गीता के 7वें अध्याय, जिसको विज्ञान योग कहते हैं, उसके 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, मुझसे ऊपर कोई तत्व है ही नहीं, परम तत्व की जो पराकाष्ठा है वह मैं हूं। जैसे धागे में मणियों के सदृश मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार से यह सारा का सारा जो जगत है वो मुझ में ही पिरोया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे मत तह, फिर ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म है, यहाँ जो निर्विशेष ब्रह्म है वो उससे परे कोई तत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि निर्विशेष ब्रह्म से भी परे एक तत्व है और वह तत्व मैं हूं। अब इसके बाद श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, इसको पारिभाषिक वाक्य क्या कहा गया, पारिभाषिक श्लोक। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी भागवतम के पहले स्कंध के 3रे अध्याय में वे नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करते हैं, जिसमें और हमारे शास्त्रों में अलग अलग अवतार बताए गए हैं, युग अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंत अवतार, शाक्तवेश अवतार, गर्ग संहिता में भी अवतार अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। तो इन सब अवतारों का वर्णन करके वे कहते हैं, एते च अंश कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो एते का अर्थ होता है ये सब, इन सब अवतारों का, इन सब रूपों का जो मैंने तुम्हें वर्णन करा, अंश कलाह पुंसः, ये कि ये जो हैं ये अंश के अंश हैं, उनके एक कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण जो है वह स्वयं भगवान है। अब देखिए एक श्लोक ये ऐसे हैं कि इन्हीं की व्याख्या करने में घंटों लग जाएंगे। मैं अभी भी आपको बहुत ही संक्षेप में कुछ निर्देश करके बता रहा हूं। तो भगवान स्वयं अर्थात बाकी भी भगवान हैं, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। हम भगवान श्री राम भी हैं, भगवान नरसिंह देव भी हैं, भगवान वामन देव भी हैं, भगवान कूर्म भी हैं, और हम लोगों के अपने स्वरूप के कारण हम लोगों की श्रद्धा जो है भगवान के किसी एक विशेष रूप में होगी, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर जीव का भगवान से एक पर्टिकुलर रूप में, एक पर्टिकुलर रस में संबंध है। लेकिन किसी के लिए स्वयं भगवान का जो यह शब्द है, किसी भी शास्त्र में, किसी वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र पुराणों उपनिषदों में कहीं पे भी स्वयं भगवान शब्द नहीं प्रयोग हुआ। केवल यहाँ पे कि कृष्ण जो है, बाकी सब भगवान है लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, अर्थात ओरिजिनल वो हैं। इसी को भगवान आगे जाकर के अब यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना अंश कला को समझेंगे। मैं आपको एक साधारण से उदाहरण से बताता हूं। हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु
महेश हैं, है ना। आप सबने सुना होगा कि विष्णु जी से हैं संसार की उत्पत्ति होती है, और नहीं, ब्रह्मा जी जो हैं वे संसार को बनाते हैं, विष्णु संसार का पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में वर्णन है। परंतु ये सब कहाँ से आते हैं, है ना, इनका रूप ये लोग कहाँ से आते हैं? तो इसका भी वराह पुराण में वर्णन है। मैं आगे जाके आपको श्लोक भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको अंश का अर्थ समझा रहा हूं। अंश का अर्थ क्या है, अंश और अंशी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो विष्णु हैं, जिनसे इस जगत की का पालन होता है, जो हमारे ब्रह्मांड में है, उस विष्णु का नाम कोई जानता है? अगर कोई नाम जानते हो तो अनम्यूट करके बताइए। जिन विष्णु से इस ब्रह्मांड की पालन होता है, वो कौन से विष्णु हैं? कोई बताएंगे? महाविष्णु। हाँ जी, महाविष्णु। महाविष्णु। गर्भोदक्षाय। गर्भोदक्ष, गर्भोदक्षाय। गर्भोदक्षाय विष्णु, बिल्कुल ठीक। तो देखिए, अभी हमने दो शब्द सुने, महाविष्णु और गर्भोदक्षाय, अर्थात विष्णु भी एक नहीं है ना। हम सबके हृदय में स्थित जो है वह है क्षीरोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु वे हैं जो कि जो गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, जिसपे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो वो तो हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। अब गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आते हैं? वे आते हैं महाविष्णु से। तो महाविष्णु जो हैं वो कारणोदक, उदक का अर्थ होता है समुद्र, जो कारण समुद्र है, जो इस जगत का कारण है, उस समुद्र में जो आप देखते हैं कि शेष शैया पर जो लेटे हैं, कर रहे हैं अपनी योग निद्रा में, उन महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं, निश्वासित करते हैं, तो उस जैसे पानी के अंदर जब आप श्वास छोड़ें तो बुलबुले बनेंगे, है ना, तो बुदबुदे बनेंगे। तो वो महाविष्णु हैं, जब श्वास छोड़ते हैं बुदबुदे बनते हैं। वह सब एक एक बुदबुदा जो है एक एक ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर वे महाविष्णु जो हैं वे गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो अब देखिए, महाविष्णु हो गए। तो हमारे इस जगत के विष्णु से भी ऊपर एक महाविष्णु है। अब वो महाविष्णु कौन है? वे महाविष्णु जो हैं वे महासंकर्षण की एक्सपेंशन है, उनका प्रकाश है, नारायण का महासंकर्षण। अब ये महासंकर्षण कौन है? ये है संकर्षण, ये चतुर्व्यूह संकर्षण है, जिसको कहते हैं अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और अनिरुद्ध, वसुदेव, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, तो ये हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। ये चार चतुर्व्यूह हैं। इनमें जो संकर्षण है उनसे महाविष्णु प्रकट होते हैं। अब ये जो चतुर्व्यूह हैं ये होते हैं प्रकट नारायण से। अब वो नारायण कहाँ से प्रकट होते हैं? वे प्रकट होते हैं प्रथम चतुर्व्यूह से। प्रथम चतुर्व्यूह में भी ऐसा ही है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण, और इनके 24 वैभव प्रकाश है। और ये चतुर्व्यूह कहाँ से प्रकट होते हैं? वो बलदेव जी से। बलदेव जी कहाँ से प्रकट होते हैं? श्री कृष्ण से। तो आशा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कृष्ण से बलदेव, बलदेव से प्रथम चतुर्व्यूह, उनमें जो संकर्षण है उनसे नारायण, उन नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, उसमें जो संकर्षण है वे महाविष्णु, संकर्षण से उस महासंकर्षण से महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इसको कहते हैं एतेच अंश कलह पुंसः, कि जो अंशी हैं। तो कृष्ण पे आकर के सब रुक गया, कृष्ण में है वो अंशी हैं, और बाकी के सब जो हैं वह अंश हैं। इसी प्रकार से गर्ग संहिता में भी गर्गाचार्य जी ने अलग अलग अवतारों का वर्णन करा। उसमें उन्होंने अंशांश, अंश, आवेश, कला अवतार, पूर्ण अवतार, नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करा। और छठे प्रकार का उन्होंने कहा परिपूर्णतम, पूर्ण और परिपूर्णतम। तो परिपूर्णतम का अर्थ होता है, उसमें उन्होंने कहा कि पूर्ण तो और भी हैं, लेकिन परिपूर्णतम केवल एक कृष्ण ही है, वही स्वयं भगवान है।
अब देखिए, इसको वो एक और भी कहते हैं कि कृष्णम स्वयं विगणित अंडपतिम परेशम साक्षात अखंड मति देवम अति अवलीलामयम। ये गर्ग संहिता में भी गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें गर्ग संहिता में वे कहते हैं। वे कह रहे हैं कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण पुत्र, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देव अतीत हैं। तो एक संक्षेप में इसके बहुत शास्त्रों में और भी अन्य प्रकार के उदाहरण है, पर संक्षेप में मैंने आपको बताया कि जितने भी अंश हैं जो विष्णु तत्व जिनको कहा जाता है, देखिए यहाँ पे समझेंगे दो प्रकार के चिन्मय पदार्थ हैं, एक है विष्णु तत्व और एक है जीव तत्व। तो पहले हमने डिस्कस करा जड़ और चेतन, उसके कृष्ण कह रहे हैं मैं, मेरे से उत्पत्ति होती है। फिर चेतन में भी दो हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व। तो विष्णु तत्व मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर रहा था, जिसमें अलग अलग भगवान के अवतार हैं, रूप हैं, उन सब के जो उद्गम है, उन सब के अंशी जो हैं वे श्री कृष्ण हैं। और मैंने आपको केवल एक दो उदाहरण बताए, इसके शास्त्रों में नाना प्रकार के कई स्थानों पर इसका विवेचन किया गया है। अब दूसरे हैं जीव तत्व। जीव तत्व जो हैं वे हम लोग हैं। हम भगवान की तटस्था शक्ति से प्रकाशित हुए हैं, और गीता के में ही भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीव लोके जीव भूतः सनातनः, कि जो जीव हैं वो भी मेरा ही अंश है, इस कारण से वे क्या है, सनातन है। परंतु मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, परंतु इस मन के चंगुल में फंस करके, मोह वासना के चंगुल में फंस करके वो इस अपनी इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, झगड़ा लड़ रहे हैं, उसके चंगुल में बद्ध हैं। पर यहाँ पे पॉइंट क्या है समझने वाला, कि जीव जो है भगवान का अंश है, जो देवी देवता हैं वे भी जीव तत्व हैं। सभी देवी देवता जो हैं वे जीव तत्व हैं। जैसे हम लोगों को भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है, देवी देवता भी नित्य नहीं है। गीता में ही भगवान कहेंगे आभ्रम भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन, कि इस जगत में पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु जो बहुत लंबी है उसके बाद अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे सर्वस्व का तीसरा अर्थ हमने समझा, जहां पे वो कह रहे हैं कि विष्णु तत्व और जीव तत्व, जीव तत्व भी उसकी भी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। यहाँ पे मैं आपको एक दो श्लोक और बताना चाहूंगा। तो श्रीमद् भागवतम में ही ये नारद जी बोल रहे हैं पांडवों को, जिसमें के कहते हैं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके घर पे नाना प्रकार के संत मुनि लोग आते हैं, और अंत में कहते हैं गूढ़म गृहान अवसति इति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कि जो मनुष्य रूप में देखने में लगते हैं परंतु है पर ब्रह्म जो हैं वे साक्षात आपके घर में निवास करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, वहां भी कहते हैं यत मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, फिर कृष्ण को वो कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म। और एक श्लोक जो ब्रह्म संहिता में है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है, लेकिन हम लोगों को केवल इसका एक अध्याय 5वां अध्याय प्राप्त है। तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सत्यचित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम, कि परम ईश्वर कौन है, ईश्वर है, उनका जो विग्रह है सत्यचित आनंदमय रूप है। इसका भी बड़ी विस्तृत व्याख्या उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अनादिर आदिर गोविंदः, वे अनादि हैं अर्थात उनका कोई आदि नहीं है और सब कारणों के कारण हैं। इस श्लोक की हमारे जीव गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। यदि आप लोगों में कोई इंटरेस्ट हो तो ब्रह्म संहिता आप पढ़ें, इसमें जीव गोस्वामी ने इस
की बहुत ही विस्तृत व्याख्या करी है, उसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाएगा इस विषय में। तो यहाँ पे वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वहीं पे जो श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं सर्वस्य, सर्वस्य को ही यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप ही सभी कारणों के कारण हैं। और इसी ब्रह्म संहिता में आगे जाकर के 39वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो कह रहे हैं कि राम आदि जो अंश कला हैं, जो परम पुरुष अपने अंश कला आदि के नियमन द्वारा राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवन में बहुत से अवतारों को प्रकाश करते हैं तथा स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली यह बात जो है कि भगवान सभी भगवान के ही रूप हैं। और इसमें समझने की बात यह है कि कोई भी जो भगवान के जो विष्णु तत्व हैं, चाहे श्री राम हैं, श्री नृसिंहदेव हैं, के कूर्म हैं, के नारायण हैं, चतुर्भुज नारायण हैं, इनमें ये जो हम व्याख्या कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि कोई ऊंचा या नीचा है। नहीं, सभी भगवत स्वरूप हैं, सभी भगवान के रूप हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि उनका एक उद्गम है, वो जो ओरिजिनल है। इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब इसको और क्यों भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, तो इसमें भी एक समझने वाला सिद्धांत है। और जब श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य, वो इसको भी इंगित कर रहे हैं। तो कृष्ण को कहा जाता है 64 कला संपूर्ण, है ना। 64 कला संपूर्ण, 64 प्रकार कला आप समझेंगे गुण हैं कि बहुत अच्छा गायन करना, बहुत वीर होना, बहुत अच्छी तरह से किसी से हास्य करना, बहुत सुंदर चित्रकारी करना, इस प्रकार से नाना प्रकार के गुण हैं। हम जीवों में 50 गुण तक पाए जाते हैं। शिव जी में 55 गुण शास्त्रों में बताए गए हैं। शिव जी भी जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, पर उनमें 55 गुण बताए जाते हैं। जो विष्णु तत्व हैं उनके अंदर 60 गुण बताए जाते हैं। लेकिन अब 64 गुण जो हैं, और इनकी पूरी लिस्ट शास्त्रों में दी गई है। लेकिन जब कृष्ण को कहते हैं 64 कला संपूर्ण, तो वो 4 गुण ऐसे कौन से हैं जो कि किसी और में नहीं है। तो वो बताए गए रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। तो इसमें भी मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको बाहर उनका रूप जो है, उसका जो लावण्य है, क्या उसमें विशिष्टता है, उनके जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, और उनका जो वेणु वादन है, ये 4 जो गुण हैं वो किसी और में नहीं है। तो अगर हम जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, सुपर सेट और सबसेट, तो हम सब गुणों का जो सुपर सेट है, उस तत्व का नाम शास्त्रों में दे दिया गया श्री कृष्ण, क्योंकि वो उन गुणों द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है, जीव गोस्वामी इस ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में बहुत विस्तृत रूप में इस शब्द का अर्थ करते हैं। तो आप समझें कि श्री कृष्ण जो है वो सुपर सेट है, इसलिए कहा सर्वस्य। उस सेट के आगे बाहर और कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे आगे ऊपर कुछ है ही नहीं। उसी के सब सेट जो हैं वो फिर अलग अलग रूप हैं। अब इसमें एक और बात है, इसको साथ में भगवान अलग अलग रूपों में आते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता ही क्या है। क्यों? क्योंकि वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, नाना प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं। इसमें बताए गए 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। तो रसों 5 मुख्य रस क्या हैं? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इस प्रकार से गौण रस हैं विभत्स, ह्रास, रौद्र। तो ये सब जब परिपूर्णता में है तो उस तत्व को कृष्ण कहा गया। अब जब ये कुछ कम मात्रा में है, जैसे श्री राम में भी शांत रस देखा जाता है, उनके जो सेवक, रस का अर्थ होता है कि जिस रूप में भक्त भगवान से संबंध करते हैं, तो श्री राम के साथ शांत भाव है, और कुछ जो है दास्य भाव है, अधिकतर दास्य भाव है।
भरत जी श्री राम के साथ कभी भी एक ही बिस्तर पर बैठ करके नहीं खाएंगे। वो हमेशा, कभी आपने देखा कि जो भरत जी हैं या लक्ष्मण जी हैं वो श्री राम के साथ उन्हीं के सिंहासन पर बैठे हैं? नहीं, वो उनको चावल ढल रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके बैठे हैं। तो ये दास्य भाव है। लेकिन कृष्ण के सखा कहाँ हैं? सुबल श्रीदाम कृष्ण के ऊपर चढ़ करके बैठे हुए हैं। यह है सख्य भाव। यहाँ पे आत्मीयता और बढ़ जाती है। फिर वात्सल्य भाव और फिर श्रृंगार। श्रृंगार में भी स्वकीय और पारकीय। तो उसमें भी जो पारकीय भाव है, जो कि केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण श्याम सुंदर में है, वो उनके अपने द्वारका और मथुरेश रूप में भी नहीं है। इसलिए कृष्ण के रूपों में भी जो उनका ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रूप है, ब्रज का है, वो उसी को यहाँ पे जब वो सर्वस्व कह रहे हैं, वो उस रूप को कह रहे हैं, क्योंकि जो द्वारका रूप है वो भी परिपूर्ण नहीं है। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि वो कह रहे हैं सर्वस्व। इसमें सर्वस्व का अर्थ क्या है, जो मैंने आपको संक्षेप में बताया कि अलग अलग ये तत्व सब के सब उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने इसी श्लोक में कहा अहम सर्वस्व प्रभो। अभी तो हमने केवल एक चरण की व्याख्या करी, समय की पाबंदी है, मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने सोचा कि यदि एक श्लोक भी हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो बाकी जो श्लोक हैं चतुर्श्लोक की गीता के, वो भी इसी की एक प्रकार से व्याख्या है। और कभी समय हुआ तो बाकी के 3 श्लोकों को भी, क्योंकि यदि ये श्लोक समझ आ जाए बाकी के 3 श्लोक बड़े सरलता से समझ आ जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो, जिसका थोड़ा संक्षेप में अभी हम लोगों ने वर्णन करा। उसके बाद कहते हैं अहम मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ, सबकी जो उत्पत्ति है वो मुझसे ही होती है। अब इसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमारे एक महान आचार्य हुए, वे इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि मैं उनकी टीका में से पढ़ता हूं। अंतर्यामी स्वरूप मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है, एवं नारद आदि अवतार के रूप में मुझसे ही सभी भक्ति, ज्ञान, तप, कर्म आदि साधन तथा उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। तो वो भगवान देखिए, जब ना केवल ये सब जो मैंने वर्णन करा, लेकिन जो हमारा भक्ति सिद्धांत है, ज्ञानी है, तपस्वी हैं, कर्मी हैं, जो भी साधन करते हैं, वो कह रहे हैं उस सब का उद्गम स्थान मुझसे ही होता है। और उसका जो प्रवर्तन है, उसका जो प्रचार है, वह मैं अपने ही स्वरूप नारद आदि के द्वारा इस जगत में करता हूं। तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब इसको मैं बहुत अधिक समय की पाबंदी के कारण बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जो भी है भगवान इसको पुनः एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैं ही उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही हर प्रकार के गुण का, हर प्रकार की वस्तु का प्रवर्तन होता है। इसके बाद कहते हैं इति मत्वा। इति मत्वा, इति मत्वा का क्या अर्थ है? यह मान कर। देखो यहाँ पे भगवान ने ना बहुत बढ़िया बात कह दी। हम सबको एक डायरेक्टली वो कटाक्ष करके कह रहे हैं कि भैया मैंने तुम्हें बता तो दिया कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, बता तो दिया, लेकिन तुम क्या इस बात को मानोगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। तो इसलिए इसके बाकी का जो अगला चरण है ना, वहां तक पहुंचने के लिए पहले इसको मानना पड़ेगा। देखिए संस्कृत में भगवान के शब्द जो है ना, इसका यही वैशिष्ट है, उनके एक एक शब्द में बहुत नाप तोल करके है, बहुत वजन है। इसी को गुरुत्व कहते हैं। जो गुरुजन हैं वो जब बोलते हैं उनके एक एक शब्द में बहुत गुरुत्व होता है। हम लोग जब बातचीत करते हैं ना, उस बात में कोई वजन नहीं है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की वचनों में बहुत गुरुत्व है। तो भगवान कहते हैं इति मत्वा, कि जब तक तुम इस बात को मानोगे नहीं तब तक तुम मेरा भजन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा भजन है ना, वो भजन नहीं है। अभी तो हम लोग कुछ आउट ऑफ इमोशंस या कुछ भय के कारण या सुनी सुनाई बातों के कारण हम लोग कुछ कर लेते हैं। अभी तो हम यही नहीं मान पाते कि कृष्ण भगवान है या परम जो विष्णु भगवान है। आजकल तो इंडिया में जाएं तो बहुत भगवान मिल जाएंगे। जो अपने साधारण लोग हैं,
जड़ शरीर वाले अपने को भगवान कहते हैं और उनको मानने वाले भी बहुत हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक ये सब करोगे, इस सब चीजों में फंसे रहोगे, तब तक तुम वास्तविक अध्यात्म में प्रवेश नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो, उसमें प्रवेश नहीं होगा। तो जब इति मत्वा क्यों कहा कि एकांतिक भक्ति तभी होगी जब तुम इस बात को समझोगे। एकांतिक और एकनिष्ठ, इस बात को श्री कृष्ण ने गीता में बहुत जगह पर वर्णन करा है। अभी हमारे ओम जी एक कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार जब वो इन शब्दों का कंपाइलेशन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये जो एकनिष्ठ एकांतिक भाव है, गीता में कितने स्थानों पर श्री कृष्ण ने कहा कि एक मेरी शरण आ जाओ, केवल एक मेरी का ध्यान करो। अब उस एक में वो ये भी कह रहे हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग राम भक्त हैं, उसमें वो ये नहीं कह रहे कि अगर तुम्हारी राम के प्रति भक्ति है उसको छोड़ करके मेरे भक्त बनो, वे ये नहीं कह रहे। परंतु जो विष्णु तत्व है, हम लोग जीव तत्व के प्रति नहीं लेकिन विष्णु तत्व हैं, वो हमारे जो आत्मा का स्वरूप है उससे हमारा संबंध होगा, उसमें तुम एक निष्ठ हो जाओ, फिर अलग अलग रूपों में नहीं होगे, तब एकांती भक्ति नहीं होगी। अगर ये मान गए इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, तो इसके बाद फिर वो कह रहे हैं माम। देखो इसी एक श्लोक में उन्होंने अस्मद शब्द के 3 जो है कराए, एक कहा अहम, एक मत और एक माम। माम अर्थात मुझको। कौन भजन करते हैं? बुधा। बुधा अर्थात जो कि इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट है। तो केवल गीता के श्लोकों को पढ़ लेना, उनको कंठस्थ कर लेना, यह बुद्धिमता नहीं है। ये ज्ञानी का तो गुण हो सकता है, हम गीता के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन कर लें, इससे भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं इति मत्वा, इस बात को मानकर, हृदय से मानकर, केवल यहां से नहीं। देखो हम लोग जब सुनते हैं ना, मानते हैं, हमारी मानना हृदय तक नहीं पहुंचता। जब हृदय तक पहुंचेगा मानना, तो भगवान कह रहे हैं बुधा भाव समन्विता, भजन्ते भाव समन्विता। यहाँ पे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग करा, भाव। अब इस भाव शब्द का क्या अर्थ है? हम लोग समझते हैं भाव का अर्थ है केवल इमोशंस, है ना, भावुकता से कृष्ण का भजन करो। लेकिन ये भाव कोई साधारण चीज नहीं है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल करके फिर आज का हम लोग विश्राम देंगे। तो भाव, यहाँ पे भी इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रारंभ करा था इस बात को समझाते हुए कि जो परम तत्व है वो निर्विशेष, निर्गुण, निराकार नहीं है, है ना, उसका स्वरूप है। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं भाव जो निर्गुण निराकार है, जिसका रूप ही नहीं है, जिसका आकार ही नहीं, जिसमें कुछ सौंदर्य ही नहीं है, उसके प्रति भाव कहाँ से प्रकट होगा? असंभव है ना। आप किसी बहुत रूपवान व्यक्ति को देखते हैं, आपके हृदय में भी उसको प्रेम करने की, बच्चे को देखते हैं, है ना, उसके भोलेपन को देखते हैं, उसको उठा करके प्रेम करने की हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होता है। तो जो भी भाव हैं, जो प्रेम के भाव हैं, वो रूप के प्रति ही उत्पन्न होते हैं। अभी हम लोगों का भाव जड़ भाव होता है, क्योंकि संसार के जड़ वस्तुओं के प्रति भाव है। लेकिन वही भाव जब कृष्ण के लिए होगा, जब सत भाव होगा। लेकिन वो भाव कैसे उत्पन्न होगा, इसके लिए मैं आपको एक श्लोक बताऊंगा संक्षेप में, उसके लिए, क्योंकि जिससे आप लोग समझ सकें। कई बार लोग कहते हैं कि जो भक्ति है ना, वो लोग जो ज्ञानी नहीं हैं, वो लोग इस भक्ति करते हैं, भावुक लोग हैं ये लोग। तो नहीं, अरे भाव बहुत ऊंची चीज है। यहाँ पे हमारे एक महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भाव कैसे प्रकाश होता है उसके लिए वो एक श्लोक बताते हैं। आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथ आसक्ति ततो भाव ततः प्रेम अभ्युदंचति साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भाव भवेत क्रमः। वो कह रहे हैं कि देखो भगवान में प्रेम उत्पन्न होना ये एक सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। प्रेम जो है वो सबसे ऊंची सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए। और इसलिए उन्होंने शास्त्र में वर्णन करा कि क्योंकि केवल कोई इस प्रकार का प्रकाश कर रहा है, वास्तव में उसके हृदय में प्रेम है कि नहीं, ये इस श्लोक की ये यार्ड स्टिक है, इसके ये मापदंड है। तो प्रेम से पहले भाव उत्पन्न होता है।
ये 9 सोपान है, 9 सीढ़ियां हैं, जिसकी आखिरी सीढ़ी प्रेम है, उससे पहले भाव है। तो भाव तक पहुंचने के लिए वो क्या कहते हैं? आदौ श्रद्धा। आदौ का अर्थ है कि पूर्व जन्मों के कोटि कोटि सुकृतियों से, सुकृति अर्थात अज्ञात सुकृति, सुकृति और पुण्य में भी बहुत अंतर है। तो सुकृति है जो भगवत संबंधी, हम लोग कृष्ण भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद पाते हैं, मंदिर जाकर के परिक्रमा करते हैं, ये सब सुकृतियां हैं। तो इस प्रकार की सुकृतियां जब कई जन्मों में संचित हो जाती हैं, तब हमारे हृदय में कुछ प्रारंभिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस श्रद्धा से जब हमारा साधु संग होता है, साधुओं के साथ संग होता है, तब हमारी भजन क्रिया प्रारंभ होती है। अब देखिए, ये श्लोक इतना विस्तृत है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। भजन है क्या वस्तु, वो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, वो भजन की क्रिया, अर्थात भजन जो है वो एक क्रिया है, वो साधन है, वो प्रारंभ होती है। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, नाना प्रकार के अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे निवृत्त होने लगते हैं। हमारे हृदय में जो नाना प्रकार की अनवांटेड डिजायर्स हैं, जब तक हमारे पानी के अंदर गंदा होगा ना पानी, तो उसको पी करके आपको संतुष्टि नहीं होगी। जब पानी को प्योरीफाई करेंगे, है ना, आजकल मल्टी फिल्ट्रेशन सिस्टम आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, अलग अलग लेवल से पानी को प्योरीफाई किया जाता है। जैसे जैसे पानी जितना प्योरीफाई होगा, हवा जितनी शुद्ध होगी, आप दिल्ली में होंगे, हवा लेने में आनंद नहीं आता, कहीं पहाड़ों में जाएंगे, हवा वही हवा, लेकिन आपको कितना अच्छा आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं है। तो उसी प्रकार हृदय का जब पोल्यूशन, अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, तब निष्ठा उत्पन्न होती है कि अब मैं भगवत भजन को छोड़ करके और कुछ नहीं इससे हिलूंगा नहीं। फिर उसमें रुचि आ जाती है। रुचि का अर्थ है जिस चीज में हमारी रुचि होती है वो हम पुनः पुनः करेंगे, है ना। जिसको आईपीएल देखने के लिए, क्रिकेट देखने की रुचि है, वो सब कुछ छोड़ करके क्रिकेट का मैच देखेगा, है ना। अभी हमारी रुचि नहीं है भक्ति में। जब रुचि आएगी तब उसके अंदर आसक्ति उत्पन्न होगी, और जब आसक्ति उत्पन्न होती है तब भाव आता है। तो जो भगवान यहाँ पे गीता में भाव कह रहे हैं, तो वो इस भाव को कह रहे हैं जो कि एक बड़ी उन्नत स्थिति है, और वो अवश्यम भाव अवश्य पॉसिबल है। परंतु उसका जो स्टार्टिंग है, वो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले इस बात को तो मानो कि मैं परम ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा सर्वस्व हूं, तुम्हारा नित्य संबंध जो है वो केवल और केवल मेरे साथ ही है, और वो शुद्ध भक्ति के द्वारा वो जो भजन, वो जो संबंध है, वो नित्य संबंध है, वो जागृत हो सकता है। तो ये पहला श्लोक संक्षेप में, इसी श्लोक को भगवान बाकी तीनों में भी बताएंगे, क्योंकि वास्तव में हम लोग का नित्य धर्म भगवत सेवा, ये सहवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कि भक्ति क्या है, वो जो परम पुरुष है उसके साथ प्रेम संबंध जो है, वही हमारा वास्तविक भजन है, उसकी प्राप्ति हमारे मनुष्य जीवन का तात्पर्य है, और इसी को भगवान चतुर्श्लोकी भगवत गीता में बता रहे हैं। तो ये कह करके मैं यहीं पे विश्राम देता हूं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, कोई टिप्पणी हो आप दे सकते हैं। एक्सेलेंट 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 एक्सप्लेनेशन गुरुजी, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे हम तो बहते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस गीता खोले और पढ़ना शुरू करें। देयर इज ए वेरी बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ अस, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग आज तक तो यही सुनते आए हैं कि गीता कठिन है, समझना कठिन है। अब तो लग रहा है कि दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है, और पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे हमको इसका अध्ययन करने में। एक्सेलेंट। कठिन नहीं, सरल है। जब हम लोग अभी इसी चतुर्श्लोकी गीता में आखिरी श्लोक जब हम करेंगे, उसमें भगवान कहेंगे ददामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान मैं ही वह योग दूंगा जिससे तुम समझ पाओगे। तो उसके लिए यह उनको मान के, उनको जब शरणागत होंगे तो उनकी कृपा से ही समझ आएगा। नहीं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गुरु वैष्णव की कृपा से नहीं। जब मैंने सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी प्रारंभ करी, 3 लाइनें पढ़ी और मेरा तो सिर घूम गया।
और मैं बिल्कुल उसको रख दी, मैंने अपने, उस समय मैं पढ़ाई करता था, यूनिवर्सिटी में था, मैंने अपने शेल्फ पे रख दी। 6 महीने वो वहीं पे भगवत गीता पढ़ी रही। फिर जैसे भक्तों का संबंध हुआ, उनके साथ बैठ करके सुनते 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 फिर जब उसमें रुचि आ जाती है, तो इससे बढ़कर के आनंद रूपी कोई ग्रंथ नहीं है। हरे कृष्णा गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत बहुत आपका साधुवाद। मेरा थोड़ा सा संशय बढ़ गया। संशय ऐसा बढ़ा कि एक तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण को भी विष्णु दशावतार या द्वादशावतार में एक अवतार माना गया है, और यह कहा गया कि जैसा जैसा समय था उस समय काल के हिसाब से अवतार लेते हैं, चाहे परशुराम की जब जरूरत थी, नरसिंह भगवान की जब जरूरत थी, और राम की जब जरूरत थी, और कृष्ण की जब जरूरत थी, तो वही अवतार हैं, अलग अलग चलते हैं। अब वो समय अनुसार एक दूसरा, एक आदि शक्ति महाशक्ति है, और जिसके 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क है। तो आदि शक्ति तो अच्छा। तीसरी बात ये कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, भक्त मेरा रूप बनाता है, चाहे हमको लंगड़ा बना दे, चाहे बंसी वाला बजा दे, चाहे धनुष्मान वाला बना दे, ये तीनों चीजें हैं। तो आपके इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? मुझे कोई ऐसा आपने जो बताया मैंने आत्मसात किया, पर कुछ हम लोगों ने ये भी सुना हुआ है, और शिव पुराण पढ़ो तो उसमें लगता है शिव जी ही सब कुछ है, श्री रामचरितमानस पढ़ो तो परमात्मा परमेश्वर राम जी है, कृष्ण जी का पढ़ो तो वो है, तो ये है तो सब एक ही ना? अब इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो भी समझना है उसका कोई आधार होना चाहिए, है ना। आपने कहा कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है। अब आप बताइए भागवत में कौन सा श्लोक है जहां पे लिखा है कि कृष्ण अवतार हैं, है ना। देखिए हम लोग ये सुनी सुनाई बातें हैं, हम लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग शास्त्र पढ़े बिना शास्त्र से कोट करते हैं, क्योंकि जो लोग हमें शास्त्र सुनाते भी हैं उन्होंने स्वयं ही शास्त्र कभी नहीं पढ़ा। तो भागवत कथाकार करने वालों में से भी कितने भागवत वास्तव में पढ़ी है, इसमें संदेह है। तो अगर शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो हमारे वैदिक शास्त्र इतने कंसिस्टेंट हैं कि उससे ज्यादा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ नॉलेज कोई जगत में हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आपने जो तीनों बातें कही, उनका कहीं पे आप मुझे शास्त्र से श्लोक ढूंढ करके दीजिए कि जहां पे श्रीमद् भागवत में आपने श्रीमद् भागवतम को कोट करा, वहां पे आप बताइए। ठीक है, मैंने आपको श्रीमद् भागवतम में से ही मैंने आपको एक श्लोक, इसलिए मैंने सिर्फ खाली ये श्लोक बोले नहीं, लेकिन आप भागवतम खोल करके इस श्लोक को देख भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भागवतम में आप जाइए, पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है, एते चंचकलः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आपने ये तो बात ठीक कही कि अलग अलग अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन भी है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन उसमें कहा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब कृष्ण जो स्वयं भगवान है उनका अलग अलग रूप है। ये पहली बात। दूसरा, देखिए हम लोगों की जो बुद्धि है ना, जड़ है, ये जड़ बुद्धि क्या होती है, ये बाउंड्रीज क्रिएट करती है। ये इस तत्व को समझ ही नहीं सकती कि वो तत्व एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में वही एक तत्व प्रकाशित होता है। हम इसको रिलीजन का नाम दे देते हैं, धर्म का नाम दे करके कि तुम राम भक्त हो, मैं कृष्ण भक्त हूं, तुम क्योंकि कह रहे हो कि कृष्ण ऊंचे हैं इसलिए तुम मेरे राम को नीचा दिखा रहे हो। मैं बहुत स्पष्ट बात में कह रहा हूं, ये बात नहीं है। देखो शास्त्र में जो बताया गया कि सबसे पहले भगवान का रूप है, आपने वो भी कहा निर्गुण निराकार, वो भी आप मुझे किसी शास्त्र से आप बता दीजिए। केवल आदि शंकराचार्य ने 4 महावाक्य ढूंढे, ठीक है, सो अहम तत्वम इति, इस तरह से उन्होंने 4 महावाक्य जो ढूंढे, उन चारों की भी उसका भी कारण था क्यों उन्होंने उसकी ऐसी व्याख्या करी। अब उसमें समय नहीं है, तो ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, लेकिन उनकी व्याख्या भी वो गलत है। लेकिन अगर आप शास्त्रों को देखेंगे, चाहे भागवत ले लें, गीता ले लें, महाभारत ले लें, पुराण, कहीं पे भी नहीं कहा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है। उसके मैंने आपको कई उदाहरण संक्षेप में दिए कि जैसे सूर्य को आप कह दें कि वो निराकार है, लेकिन सूर्य निराकार नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। साकार के बिना
निराकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बात है। और भगवान का जो अलग अलग रूप हैं, कृष्ण और राम में कोई भी अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही राम है। परंतु अगर हम एक सुपर सेट, जिसको मैंने इसलिए कहा सुपर सेट, एक सबसेट उसका होता है, सबसेट भी सुपर सेट में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक और उदाहरण लीजिए, आज आज क्या है, आज जैसे आपने एकादशी का चंद्रमा देखा होगा, त्रयोदशी का देखा होगा, चतुर्दशी का चंद्रमा देखा होगा, और एक होता है द्वादशी और एक होता है पूर्णिमा। अब आप बताइए द्विवेदी जी कि पूर्णिमा के चंद्रमा और एकादशी के चंद्रमा में क्या अंतर है? एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है। आप वास्तव में क्या पूर्ण है? पूर्ण यह है कि पूरी रात्रि प्रकाशित करता है, और एकादशी का चंद्रमा पूरी रात प्रकाशित नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, पूरी रात्रि प्रकाशित करता है, लेकिन वो थोड़ा छोटा दिखाई देता है। एकादशी के दिन वो सिर्फ थोड़ा सा, डिपेंडिंग ऑन आप शुक्ल स्वामी जी, मैं आपसे जिना नहीं करता, पर यह रामचरितमानस में लिखा है, बिना पग चलाई सुनाई बिन काना, ऐसा लिखा है कि बिना वो ब्रह्म है जो निराकार है, निर्गुण है, जो बात को सुनता है, समझता है, पैर नहीं है फिर भी नहीं चलता है। तो ये सब चीजें बने हैं। बहुत मेरी अज्ञानता है, मैं उतना बहुत ना बता सकूं, तो बात अलग है। पर ईश्वर का तो कोई रूप, तो हम भक्तों के लिए रूप को बनाते हैं, नहीं तो कहीं कुछ रूप बना लेते हैं, कहीं कुछ रूप बना लेते हैं। तो हम भक्तों के, हम भक्त चाहते हैं जिस रूप में, उस रूप में बन जाते हैं। हाँ देखो, ये ना आप इस बात को बैठ के चिंतन करें, लॉजिक। अच्छा, मैं आपको दो उदाहरण, पहले जो हम कह रहे थे कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो चंद्रमा का जो उदाहरण था, एकादशी का चंद्रमा भी पूर्ण ही है, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारी आंखों का दोष है। वो तो चंद्रमा पूर्ण है, पर हम लोगों को केवल उसकी एक कला ही नजर आती है। उसी प्रकार से अब ये जड़ उदाहरण है एग्जाम्पल देने के लिए। वही कृष्ण जो है, जो परम तत्व है, जिसमें सब प्रकार के गुण हैं, उनको कृष्ण कहा गया। वही जब अपने एक एक कला का कम प्रकाश करते हैं, तो वही भक्तों के साथ अपने प्रेम लीला करने के लिए वही राम बन जाते हैं, वही नारायण, वही कूर्म, वही परम। अब जो आपने कहा कि ईश्वर अलग अलग रूपों को धारण करता है, देखिए बेसिक लॉजिक है, जिसके अंदर जो चीज है ही नहीं, वो चीज को प्रकाशित नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान से सोचिएगा। आजकल सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन भले कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कंप्यूटर नहीं बना सकता जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन हम अपने से ज्यादा, तो जो शास्त्रों में कहा गया कि वो बिना पैरों के चलता है, वो ठीक है, क्योंकि उसके पांव जो है वो हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि यदि हमारे जैसे होंगे तो एक ही क्षण में कहीं नहीं पहुंच सकता, है ना। अब आप कृष्ण लीला में देखेंगे, ऐसी ऐसी उन्होंने लीलाएं करी जो कि हमारी बुद्धि से परे हैं। कोई, अब हम इसलिए इसको माइथोलॉजी कह देते हैं, है ना। उन्होंने गोवर्धन को धारण कर लिया और कई कई लीला करी, भगवान राम ने भी उत्कर्ष से धारण करी, वो एक ही क्षण में कहां से कहां पहुंच गए। तो जब वो शास्त्रों में कहा गया उनका आकार नहीं है, या उनका पाँव नहीं है, या उनकी आंखें नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उनके मतलब हमारा जैसा नहीं है, परंतु चिन्मय है, सच्चिदा नंदमय है। और क्योंकि हम केवल अपनी जड़ इंद्रियों से इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इस इंद्रियों से अतीत जो तत्व है उसको हम समझ नहीं पाते। तो बस यही है, इसको आप थोड़ा सा और, पर एक बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भागवत में से भी जो आपने कहा उसको थोड़ा लिखिए, और अगर आपको कोई ऐसा श्लोक मिलता है तो आप प्लीज अवश्य मेरे साथ भी शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ, जैसा चंद्रमा को लेकर अभी आपने उदाहरण दिया, तो रामचरितमानस में भी लिखा है, सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन। तो विधि का यहाँ पर जो है किससे रिलेट है? सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन, और शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन। आप इसका मुझे अर्थ बताइए, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली अर्थ नहीं मालूम राम कि क्या इस अब छपाई आप का। क्षमा कीजिए मेरे को, मैं बस इतना ये चाह रही थी कि वही परम ब्रह्म
विधि को यहाँ यदि रिलेट करें तो उसी पर ब्रह्म की ही हम चर्चा कर रहे हैं। और वही पर ब्रह्म जो है दोनों रूप में, कभी हमें अंधकार के रूप में, जैसे कि अमावस्या के पक्ष में हमें वो ऐसा भासित होता है कि वही चंद्रमा जो है अमावस्या के रूप में प्रकट हो जाता है जब वो कृष्ण पक्ष में चला जाता है। वही चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष में आता है तो वह प्रकाशित कर देता है, आलोकित करता है, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति तो प्रकाशवान ही है। उसे हम अपने अज्ञान के चलते ही उसको अपने अपने नाम से नाम और वेद के रूप में देखने लगते हैं। देखिए, उसका मूल स्वरूप तो प्रकाशवान ही है वो। नहीं, वो तो बिल्कुल सच ही है, वो तो प्रकाशवान ही है, उसमें तो कोई दो राय लेकिन नहीं। नाम और भेद की दृष्टि से जब हम संसारी उसको उसके बारे में अपना विचार करते हैं तो अनेक रूप से उसको, कहीं कोई उसको बुरा मानने लगता है कि अरे तो अमावस्या का चंद्रमा हो गया। बात ठीक थी, आपकी पहली बात ठीक थी, दूसरी वाक्य आपका ठीक नहीं है जी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो प्रकाशमान है, वे सच्चिदानंदमय है, लेकिन हम उनको नाम नहीं देते, ये बहुत गलत विचार है। अगर हम नाम देते हैं, हम जो नाम देते हैं तो जड़ नाम तो कैसे वही राम तो, नाम, हाँ वही हम वही नाम नहीं देते। जैसे अरे हमने नाम नहीं दिया, आप और मैं तो क्या, हम आप और मैं तो ये भी नहीं जानते आप अभी बैठी हैं, कमरे में बैठी हैं, जी, है ना, आपके दूसरे कमरे में क्या हो रहा है आप देख सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम लोग की जब इंद्रियां इतनी ज्यादा जड़ हैं, इतनी लिमिटेड है, देखिए इस बात को आप लोग अपने हृदय की गहराई में झांक करके देखिए। और मैं बिल्कुल सटीक ये नहीं कि किसी को क्योंकि यही हम लोगों की इस संसार से मुक्ति और बंधने का यही मूल कारण है। जब तक हम अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे ना, हम भगवान का रूप इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम भगवान बनना, क्योंकि ब्रह्मवाद की जड़ ही यही है, उसका आधार ही यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूं, है ना। इसलिए ब्रह्म, जो दूसरी बात है कि मैं कौन हो सकता हूं परम तत्व को नाम देने वाला, हम लोगों के अंदर बुद्धि में वो क्षमता ही नहीं है। जब मैं यही नहीं देख सकता कि मेरे पिछले वाले इस दीवार के पीछे क्या है, तो जो इंद्रियों से अतीत है उसका नाम रूप गुण लीला मैं कैसे दे सकता? ये हमने जी, नहीं, ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो सिद्ध महात्माओं, उन लोगों ने जो सबसे पहले कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित करा, ब्रह्मा जी ने नारद जी से परंपरा से प्राप्त हुआ है। ये आप और मैंने बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये अपौरुषेय है, ये किसी पुरुष के द्वारा बनाया ज्ञान नहीं है। तो ये बात कहते हैं, हाँ जी, कहते हैं कि वेद भी अपौरुषेय है। सब अपौरुषेय हैं। गीता में तो भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद विदेहम चहम, कि वेदांत और वेदों की रचना ही मैंने करी है ना। देखिए जब किसी चीज का गठन होता है, आपने बाहर जाकर के एक फोन खरीदा, है ना, अब फोन के साथ मैनुअल आया, आप मैनुअल फोन का बना सकते हैं। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आप वॉशिंग मशीन का मैनुअल कहीं बना सकती हैं? नहीं बना सकती, क्योंकि आपको तो यही नहीं पता उस वॉशिंग मशीन के अंदर है क्या क्या। जिसने वॉशिंग मशीन बनाई वो उसके साथ आपको एक मैनुअल देता है ना। उसी प्रकार से जिसने हमें बनाया उसने साथ में एक मैनुअल भी दिया जो हमारे शास्त्र हैं। हम उसको माने कि हमने बनाए, ये गलत हो जाएगा। हम हम कहाँ से, हम तो ज्ञानता में हम कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं? जो चीज का गठन करता है वही उस चीज के विषय में बता सकता है। वैसे रामचरितमानस में तो ये भी लिखा है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तो अवतार की चर्चा तो मानस में गोस्वामी ने की है। हाँ देखिए वो सब ठीक है, यदि हम इतने ग्रंथों में उलझे रहेंगे तो अंततो गत्वा बात वही आती है कि हम अपने आप में एकनिष्ठ हो जाएं और उस पर ब्रह्म को अपने अपने भाव से उसको भजें। इतनी चर्चा और इतनी डीप अगर हम उसका एक्सप्लेनेशन पे रात दिन लगे रहेंगे तो हम अपने उस किसी लक्ष्य से अपने आप को दूर कर लेंगे जिसके लिए हमको एक लिमिटेड टाइम पीरियड इस दुनिया में मिला है जीने के लिए और उसको भजन करने के लिए। गूढ़ से भी गूढ़। हाँ, इस बात को देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये सारी चर्चा का विषय ये नहीं था कि एक या दूसरा रूप ऊपर या नीचे है, कोई उत्कृष्ट है दूसरा कोई नीचे, यह नहीं था। ठीक है, इस बात को तो समझेंगे। जिनकी श्री राम के प्रति भाव है उनको श्री राम ही, कृष्ण भी अगर आ जाएंगे ना तो श्री राम ही नजर आएंगे। ठीक है,
तो ये मैं इस बार, ये भी बहुत तत्व दीप सिद्धांत है, पर हम हर प्रत्येक जीव का परम तत्व से, परम भगवान से एक रस में संबंध है, उसी के प्रति आपका स्वतः आकर्षण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात नहीं है कि हम इस विषय में वो चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण ऊंचे हैं, दो कोई दूसरा नीचा, ये नहीं है। इस बात को हम देखिए अपनी, क्योंकि हम लोग ना हर इस संसार में भेद देखते हैं, हम अभेद देख ही नहीं पाते। हम वो अद्वैत ज्ञान परम तत्व है, हम भेद ही देखते हैं। तुम उस देश के हो, मैं इस देश का हूं। ठीक है, हम सब कहते हैं कि हम जीवात्मा हैं, लेकिन हम किसी को अपना देख पाते हैं? नहीं देख पाते, है ना। कि तुम अमेरिकन हो, मैं इंडियन हूं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, पढ़ते हम सब हैं गीता में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम भेद बुद्धि रखते हैं, और वही भेद बुद्धि हम परम तत्व में भी डालते हैं। तो ये सारा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि कृष्ण या राम या नारायण में से कोई ऊंचा नीचा है। कहने का तात्पर्य ये था कि एक जो है, जो स्वयं है, उसी से सबका उद्गम होता है। वो तो सत्य है ना, एक से ही सबका उद्गम होगा, 100,000 तो हो नहीं सकते, एंड में तो एक ही होगा ना, एक ही भगवान है, उसी के अलग अलग रूप हैं। अब दूसरा जो आपने बताया कि ये चर्चा जो है ये वाद विवाद का विषय नहीं है, ये वाद विवाद नहीं, ये विषय है तत्व को समझ करके जिससे हम वास्तव में किस प्रकार से भजन करना चाहिए वो कर सकें, है ना। देखो वही बात आ जाती है, आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है तो यूनिवर्सिटी आप ग्रेजुएशन अपने मन से नहीं कर सकते। जो यूनिवर्सिटी वालों ने एक साधन बताया है, एक प्रोसेस बताया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वही रामचरितमानस में तुलसी जी ने बहुत सुंदर नवदा भक्ति बताई। अब मैं नवदा भक्ति अगर निर्विशेष भ्रम की करूंगी तो श्री राम की प्राप्ति नहीं होगी है ना। वो तो ऐसा हो जाएगा कि पूरी रामायण पढ़ ली लेकिन यही नहीं समझे कि श्री राम हैं कौन। तो कहने का तात्पर्य श्री राम का स्वरूप है, उनकी नित्य लीला है। वो केवल इसी जगत में नहीं थे, इस समय भी श्री राम है, उनका साकेत धाम है, वहां पे उनकी नित्य लीला चल रही है। जिनका भगवान श्री राम से वो संबंध है, वो भगवान के साकेत धाम में जाकर के उनकी नित्य लीला में उनकी नित्य सेवा करने के लिए ही भजन करेंगे। अगर आप उनका भजन इस रूप से करोगे कि वे निराकार हैं, तो आप उनकी ब्रह्म ज्योति में मिलकर के एक हो जाओगे। गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि। ऐसे कई ब्रह्म ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो भगवान में मिलकर के एक हो जाना चाहते हैं, वही आपकी भी होगी। ठीक है, तो वो भी तो ये आप समझे, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। हम केवल ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तविक सत्य है क्या और किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रभु अच्छा। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। मेरी हरे समझ कृष्ण। में तो ये आया कि ब्रह्म जो भी निर्गुण ही है, लेकिन हम सगुण रूप के माध्यम से उनकी भक्ति और भजन करते हैं, मतलब इतना मेरे समझ में यही आया। नहीं, परम तत्व सगुण है, हम सगुण निर्गुण निराकार उनका केवल एक उनका गुण है या उनकी एक वृत्ति है, वो वास्तव में सगुण का कार्य। जैसे वो लिखा भी है कि जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप बात से पात्रा ऐसा तत्व अनूप। देखो भाई, मैं उसी बात को पुनः कर रहा हूँ, जब हम कहते हैं वो तत्व है, वो इसका अर्थ है कि वो इंद्रिय अतीत है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका रूप नहीं है, उसका उसी रूप को सच्चिदानंदमय रूप बताया गया, वो सच्चित आनंदमय रूप है। और ये देखिए ये कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि ये तत्व, मैं उसी शब्द को पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी इंद्रियों से अतीत है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए गीता के चौथे श्लोक में, श्लोकी गीता के चौथे श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहेंगे, सतताम सतत युक्तानाम भजतामि ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मां उपयान्ति ते। हम जो शास्त्र है ना उनको समग्र रूप से लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं उनको मैं ऐसा बुद्धि दूंगा, ये मां उपयान्ति थे, अंत में क्या कर, जिससे वो मुझे प्राप्त होंगे। जब वो कह रहे हैं मुझे प्राप्त होंगे, किस चीज को प्राप्त होंगे, ये प्रश्न करना चाहिए ना, कि क्या मैं उनके में मिलकर के एक हो जाऊंगा। वो भगवान उपयान्ति कह रहे हैं नहीं, तो उन्होंने तो ये भी कहा ना कि तुम मेरे धाम को प्राप्त हो। कि धाम का अर्थ क्या होता है? धाम का अर्थ एक स्थान है, एक पर जगत है। जो जगत हम देखते हैं इससे भी परे एक और जगत है। खाली निर्विशेष निर्भ्रम में आत्मा मिलकर के परमात्मा में मिलकर के एक हो जाएगी, जो क्रियाहीन हो जाएगी, जिसमें कोई आनंद नहीं, कोई कुछ नहीं,
उस स्थिति से तो हमारी यही स्थिति अच्छी है। भले मैं तो ऐसी स्थिति को नहीं पाना चाहूंगा, मैं तो ऐसी आप इंडिया छोड़कर के अमेरिका आए कई लोग, क्योंकि हमें था कि अमेरिका में बहुत सुंदरता है, बहुत अच्छा देश है, वो आकर के ठीक है सबका, तो हम आप कहीं जाते हैं, है ना, आप अगर एंजॉय करने के लिए कहीं जाते हैं तो आप ऐसे स्थान पे जाएंगे ना जो सुंदर होगा, जहाँ पे संगीत होगा, जहाँ पे कुछ आनंद होगा। अगर मैं कहूँ आपको आनंद लेने के लिए आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना आवाज है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई रंग है, ना रूप है, कुछ नहीं, कितनी देर आप उस कमरे में बैठे रहेंगे? तो ये समझने वाली, ये एक संसार ऐसा है जिसका वर्णन विस्तृत रूप में शास्त्रों में है, जो वहां पे भी रूप है, वहां भी रंग है, वहां भी आकार है, सब कुछ है, लेकिन वो जड़िया नहीं है, वो सच्चिदानंदमय है। और उसको प्राप्त करना ही तात्पर्य है। यदि हम उसका ध्यान करके भजन नहीं करेंगे तो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर इस बात को ध्यान करके भजन करेंगे कि हमने उस निर्विशेष में, निराकार में लीन हो जाना है, तो हम उसी में लीन हो जाएंगे और फिर क्रियाहीन कोई आनंद की स्थिति नहीं है वो वास्तव में। जय श्री कृष्ण। मानस में तो इसके बीच का समाधान है कि सगुण और अगुण में कोई भेद ही नहीं है, वहां तो कहा गया है कोई भेद नहीं है। हाँ, कोई भेद, हाँ, पर उसको सगुण, बस देखिए भेद नहीं है, सूर्य की रोशनी और सूर्य में भेद नहीं है, लेकिन कौन किसका आधार है इसको समझना चाहिए पड़ेगा, है ना। नहीं, जब भेद ही नहीं है तो आधार कौन किसका होगा? तो समझ, गीता में भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा में, तो सूर्य की रोशनी का आधार तो सूर्य है ना। सूर्य की रोशनी तभी होगी जब नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश कहाँ से होगा। अच्छा, एक चीज और। हेलो हाँ जी जी, कैसा रहा? कोई म्यूट करे। हाँ जी प्रभु जी, आज बहुत समय हो गया, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और बड़ा अच्छा आपका वक्तव्य रहा, उसमें तो कोई बात है नहीं, और भक्तों ने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। आप में से किसी का ये ऑन है तो प्लीज ऑफ करिए। सब अध्ययन करने के विषय है। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही विष्णु प्रभु आज, कि हमें ग्रंथों को थोड़ा पढ़ना चाहिए और पढ़कर समझना चाहिए। और ये बिल्कुल वास्तविकता है कि बड़े बड़े कथाकार बड़े बड़े मंचों पर बैठकर बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, भागवत कथा, गीता कथा, रामायण कथा, और स्वयं कुछ नहीं पढ़ते। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो आज के युग के एंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनने के बाद में सब उस समय झूमने लगते हैं कि वाह वाह वाह, पंडित जी कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, कितना अच्छा भजन गा रहे हैं। पर ये दुर्भाग्य है। So one lesson today for me is at least that we should read rather than simply say, oh, कुरान में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है, फलाना लिखा है, वहाँ लिखा है, without we even ever read it. At least जब मैं सुनता हूँ ऐसी बातें, तो I try to find the original source, try to read it, try to understand it. So हम सब पढ़े लिखे लोग हैं. It's very important that we should simply not say कि oh, भगवद गीता में ही लिखा हुआ है, कुरान में ही लिखा है, बाइबल में ही लिखा है, और फलाना ढिमका, without ever actually even reading it. So that's very important lesson for all of us, for at least for me. हमें जो ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट है वहाँ जाके पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, and then we can interpret it in our own ways, you know. So वो अपनी मर्जी की बात है. So this is, I think, a very very critical thing. और unnecessary वाद विवाद उससे दूर होना चाहिए. अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, निर्गुण की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं सोच रहा था कैसे क्या एक निर्गुण में भी एक सगुण रूप है. मैं सोच रहा था कि अभी जैसे बताऊं आपको, एक कागज है, अब इसका क्या रंग है, इसको मैं हटा देता हूँ. अब शायद दिख जाएगा कौन से रंग का है. निरूपी है सर, निर्गुण है ये भी. अब निर्गुण है, कब किसी को भी पूछूंगा वो कहेगा सफेद रंग का कागज है. कोई नहीं क्या ये निर्गुण है. तो इसका भी एक गुण है कि सफेद रंग है.
ये लाल नहीं है, पीला नहीं है, गुलाबी नहीं है, हरा नहीं है, नीला नहीं है, तो हम इसको सफेद कह देते हैं। तो ये मेरे एक मोटी बुद्धि में एक ये आई थिंक ये एनालॉजी ये ध्यान में आई। तो और फिर वो व्हाई एटलीस्ट आई फील व्हाई हैव दैट अननेसेसरी आर्गुमेंट, इसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। आज पूरे एक सप्ताह से तो मेरा गला बंद था, कल से बोलना थोड़ा शुरू किया, तो प्रभु का संकेत है कि आप मुझे कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पधारे और प्रभु जी को सुना, और आप लिख ही रहे हैं कि इन्होंने बड़ा गहन अध्ययन किया है, और फिर दोबारा इनको हमें सुनने का मौका मिलेगा शीघ्र ही, ऐसी मेरी आशा है। तो विष्णु प्रभु जी के थाली हो जाए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सारे, और बराबर। अब मैं आदरणीय श्री जी को प्रार्थना करूंगा कि शांति मंत्र के साथ आज के पाठ का समापन। जय श्री राम। श्रीता जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय